बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ कि महकमे मौसमियात की जानिब से मज़ीद बारिशों की पेशगोई की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है और हवा में नमी का तनासुब 75% रिकॉर्ड किया गया है। मौसम के अहवाल बताएंगे शाहसेब शहजाद। बताइए शाहसेब। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद शहर के दर्जा हरारत में नुमाया कमी हुई है। आपको बताऊं कि शहर का भी दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले हफ्ते में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। आज भी बारिश के इम्कान को ज़ाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ दर्जा हरारत 40 के करीब होगा, वहाँ पे हवा में नमी का तनासुब 75% के करीब रिकॉर्ड किया गया है। अभी दर्जा हरारत जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब रिकॉर्ड किया गया है। हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से चल रही है और आने वाले दिनों में बारिशों के बाद मज़ीद मौसम खुशगवार हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का बारिश के बाद लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल और निकासी आप का जायज़ा लिया। वास्ता हुकाम को निकासी आप का काम जल्द मुकम्मल करने के लिए हिदायत दी हैं। डिप्टी कमिश्नर आफिया हैदर को मुसलसल फील्ड में रहने और पानी निकलवाने पर शाबाश भी दी। ये रिपोर्ट देखें। लाहौर में बारिश के बाद इंतजामिया इन एक्शन तो थी ही, वजीर आला पंजाब मरी और इस्लामाबाद में होने वाली मीटिंग्स मनसूख करके हंगामी तौर पर लाहौर पहुँच गई। वजीर आला मरीम नवाज ने लाहौर समेत सूबे भर में बारिश से मुतालिक सूरत हाल का जायजा लिया। मरीम नवाज ने लक्ष्मी चौक, कज़ाफी स्टेडियम, लिबर्टी, मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग, गार्डन टाउन और अंदरून शहर, सर्कुलर रोड और दीगर इलाकों का मुआयना किया और निकासी ऐप का जायजा लिया। मरीम नवाज गाड़ी में इंतजामिया की कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट्स लेती रहीं। वजीर आला पंजाब को डिप्टी कमिश्नर लाहौर आफिया हैदर ने फोन पर बारिश के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स और दीगर इंतजामी अफसरान फील्ड में रहें। ईद पर सफाई मुहिम की तरह निकासी ऐप के लिए सेफ सिटीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। जो भी जहाँ पर भी पानी इकट्ठा होता है उसको टेक्नोलॉजी के साथ, सेफ सिटी कैमरास के साथ, जैसे हमने ईद की सफाई का ऑपरेशन मॉनिटर किया था, इसी तरह सेफ सिटी कैमरास को कहीं फौरन हाईलाइट करें कहाँ कहीं अगर पानी खड़ा हो, लोगों को डिफिकल्टी आ रही है तो ठीक है, और मुझे हर आधे घंटे बाद रिपोर्ट करें। लाहौर के दौरे के दौरान शहरी ने वज़ीर आला की गाड़ी रोक ली। मरीम नवाज ने शहरी को अपने पास बुलाया और इसकी पूरी बात सुनकर मसला हल करने की यकीन दहानी करवाई। तो खबर ये है कि शादबाग के इलाके आमिर रोड के गंदे नाले की अरसा दराज से सफाई ही नहीं हो सकी है। नालों में के हिसाब से गंदगी और प्लास्टिक भी मौजूद हैं, जबकि अहले इलाका गंदगी और बदबू से शदीद मुश्किलात में मुब्तला है। इलाका मकीनों की जानिब से सफाई की अपील की जा रही है। ये रिपोर्ट देखें। मानसून शुरू हो गया मगर लाहौर के गंदे नालों की सफाई मुकम्मल न हो सकी। शादबाग के इलाके आमिर रोड पर मौजूद तवील नाले की सफाई न हो सकी। नाले में कूड़ा करकट का ढेर लगा हुआ है, जिसमें प्लास्टिक बड़ी तादाद में मौजूद है, जो नाला बंद होने का बड़ा सबब है। अहले इलाका ने इंतजामिया से अपील की है कि पसमानदा इलाकों के मसाइल भी यकसा हल कराना हुकूमत की जिम्मेदारी है। बहुत तंग है, बहुत तंग होते हैं, बहुत मजबूर होते हैं, लेकिन ये कोई सफाई करना नहीं आता, कोई कुछ नहीं आता पेगा। सब काम हो रहे हैं, ये नाले का काम नहीं हो रहा है। ये नाले की दीवारें जगह जगह से टूटी हुई हैं, सड़क सारी दो सड़क टूटी हुई हैं, कई साल से बनी नहीं है। इमरजेंसी वाद को इसको तो ख्याल करना चाहिए। पोश इलाकों में काम हो रहे हैं, यहाँ क्या है, यहाँ क्यों नहीं हो सकते? उनको यही कहेंगे इसकी सफाई करें और अच्छी तरह से, और ये क्रेन लगी हुई है, कभी करती है कभी नहीं करती। शादबाग के मकीनों ने हुकूमत से अपील की है कि नाले की सफाई फेलफोर कराई जाए ताकि बारिशी पानी होने से किसी भी नागहानी सूरत हाल से बचा जा सके। खबर ये है कि फाइनेंस एक्ट 2024 पर अमल दरामद का बाकायदा आगाज। सैकड़ों दरामदी अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी की शरह में इजाफा। दरामदी अशिया पर 5 से 55% तक रेगुलेटरी ड्यूटी आयद की गई है, जबकि दरामदी दूध, क्रीम पर 25, दही, मक्खन पर 20% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद की गई है और वहीं परफ्यूम, मेकअप और बालों के लिए मुख्तलिफ आइटम्स पर 55 रेगुलेटरी ड्यूटी आयद की गई है। शेविंग क्रीम और मुख्तलिफ साबुन पर 50% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद की गई है। कुदरती शहद पर 30 और दरामदी कपड़ों पर 10% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद कर दी गई है।
बजट 2024-25 के तहत नए टैक्सेस का नफाज। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कमर कस ली। सैकड़ों दरामदी अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी की शरह में इजाफा। दरामदी अशिया पर 5 से 55% तक रेगुलेटरी ड्यूटी आयद। SRO जारी। FBR की जानिब से SRO के मुताबिक जिंदा मछली की दरामद पर 10%, फ्रीज फिश पर 35% तक, दरामदी दूध क्रीम पर 25%, दही मक्खन नट्स पर 20%, दरामदी कुदरती शहद पर 30% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद कर दी गई। इसी तरह से दरामदी खजूरों, इंजीर, पाइनएप्पल, अमरूद, आम पर रेगुलेटरी ड्यूटी की शरह 25%, दरामदी चेरी पर 35%, सेब और लीची पर 45%, मकई पर 30%, दरामदी परफ्यूम, मेकअप के सामान, स्किन केयर आइटम, बालों के लिए मुख्तलिफ आइटम्स पर 55% ड्यूटी आयद कर दी गई। FBR SRO के मुताबिक दरामदी शेविंग क्रीम, मुख्तलिफ साबुन पर भी 50% रेगुलेटरी ड्यूटी। जेंट्स और लेडीज के लिए दरामदी ओवरकोट, टोपी, जैकेट्स, ट्राउजर और शॉर्ट्स पर 10% RD आयद की गई है। नए माली साल के आगाज के साथ ही ट्रैक सूट, रुमाल, शाल, मफलर, टाई, कंबल पर 10% रेगुलेटरी ड्यूटी, जबकि दरामदी वाटरप्रूफ जूते, लेदर जूतों पर भी रेगुलेटरी ड्यूटी में इजाफा कर दिया गया है। दरामदी वॉश बेसन, वॉशरूम के सामान पर भी रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ा दी गई है, जबकि दरामदी ज्वेलरी पर भी 45% तक रेगुलेटरी ड्यूटी आयद की गई है। बजट मंजूर होते ही तनख्वाहदार तबके पर आयद इजाफी टैक्सेस पर आमद दरामद भी शुरू हो चुका है। सालाना 6 लाख से 12 लाख आमदन पर 5% टैक्स देना होगा। सालाना 12 लाख से 22 लाख रुपए आमदन पर टैक्स की शरह 15% होगी और इस तबके को 30,000 रुपये टैक्स फिक्स्ड टैक्स भी अदा करना होगा। माहाना 1,83,344 रुपये तनख्वाह वालों को 15% टैक्स देना होगा। इन अफराद का माहाना इनकम टैक्स 11,667 से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है। सालाना 22 लाख से 32 लाख रुपये आमदन पर 25% इनकम टैक्स अदा करना होगा। माहाना 2,67,667 रुपये तनख्वाह पर इनकम टैक्स 25% कर दिया गया है और इस तबके के लिए माहाना टैक्स 28,770 से बढ़ाकर 36,083 रुपये कर दिया गया है। गाड़ियों के सालाना टोकन टैक्स में इजाफे का इतलाक हो गया, लेकिन सालाना टोकन टैक्स में इजाफा मौजूदा बजट के फाइनेंस बिल में मंजूर किया गया है। गाड़ियों का सालाना टोकन टैक्स अब गाड़ी की इनवॉइस वैल्यू पर आयद होगा। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद यासीन। बजट के फाइनेंस बिल में गाड़ियों के सालाना टोकन टैक्स में इजाफा। फाइनेंस बिल दस्तावेज के मुताबिक 1 से 2000 सीसी से ज्यादा गाड़ियों की इनवॉइस कीमत पर 3% सालाना टोकन टैक्स आयद किया गया है। इससे पहले टोकन टैक्स गाड़ियों के इंजन सीसी के मुताबिक लिया जाता था। 1000 सीसी तक लाइफ टाइम टोकन टैक्स 15,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया गया है। 1000 सीसी तक गाड़ी की मलकियत ट्रांसफर की सूरत में नए मालिक को दोबारा पूरा टोकन टैक्स अदा करना पड़ेगा। मलकियत ट्रांसफर पर नया मालिक 10 साल तक 10% सालाना रियायत के साथ लाइफ टाइम टोकन अदा करेगा। मलकियत ट्रांसफर 10 साल बाद होगी तो लाइफ टाइम टोकन नहीं लिया जाएगा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के हवाले से खबर ये है कि कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स भी मंजर आम पर आ गए हैं। रेलवे ने फ्रेट किरायों में 30% इजाफा कर दिया है। रेलवे इंतजामिया ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक फ्रेट किरायों में 30% इजाफा किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होते ही रेलवे ने फ्रेट किरायों में इजाफा किया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ पंजाब के 5 मास ट्रांजिट सिस्टम का खर्चा भी बढ़ गया है। हुकूमत खजाने में मज़ीद बोझ पड़ेगा और फ्यूल की मद में अरबों रुपये अखराजात ज़्यादा होंगे। रिपोर्ट करेंगे ज़ैनुल आबिदीन। नए माली साल के पहले रोज़ ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। डीजल के नरखों में इजाफे से हुकूमती खजाने पर मज़ीद बोझ पड़ेगा। पंजाब के 5 मास ट्रांजिट सिस्टम्स चलाने के लिए फ्यूल की मद में अरबों रुपए अखराजात ज्यादा होंगे। रिपोर्ट लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली। नए निर्ख के मुताबिक मेट्रो बसें चलाने के लिए सालाना 65 करोड़ 70 लाख रुपए खजाने पर बोझ पड़ेगा। ठेका का तुरानिया पूरा करने के लिए खजाने पर 3 अरब 54 करोड़ 10 लाख रुपए अजाफी बोझ पड़ेगा। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने तजावीज़ पंजाब हुकूमत को अरसाल कर दी। मेट्रो बस लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अखराजात में इजाफा होगा। एलपीजी की कीमतों में मामूली इजाफा। ऑकरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलपीजी की 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की कीमत में ₹1.43 इजाफा कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक एलपीजी के 11.8 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर की नई कीमत
₹2,769.66 मुकर्रर कर दी गई हैं। कीमतों का तयन जुलाई के लिए किया गया है और जून में LPG के 11.8 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर की कीमत ₹2,768.63 थी। सस्ते आटे की मौजें भी ख़त्म होने लगी हैं और 10 रोज़ में आटे के थैले की कीमत में ₹100 तक इजाफा हो गया। फ्लोर मिल्स ने सिर्फ रोज़ाना की ज़रूरत के हिसाब से आटा फराहमी की पॉलिसी बना दी है। आने वाले दिनों में आटे की कीमत में मज़ीद इजाफे का खदशा है। रिपोर्ट करेंगे शाहिद आबिद। मार्केट में आटे के निर्ख में गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है। फ्लोर मिलर्स अपने कार्ड्स खेलने लगे। आइंदा हफ्ते आटे की कीमत में मजीद इजाफे का खदशा भी मौजूद है। मार्केट ज़राए के मुताबिक फ्लोर मिलर्स ने मार्केट में सिर्फ रोजाना की जरूरत के हिसाब से आटा फराहमी की पॉलिसी बना ली। मार्केट सूरत हाल देख कर दुकानदारों को नए रेट पर आटे का इजरा होगा। मार्केट में दर्जा अवल 20 किलो आटे का थैला 1900 रुपए से 1920 रुपए तक बेचा गया। 10 रोज कबल 20 किलो आटे का थैला 1800 रुपए तक दस्तयाब था। चक्की आटा 150 रुपए, खुला सुर्ख आटा 100 और फाइन आटा 110 रुपए फी किलो है। ज़राए के मुताबिक ओपन मार्केट में गंदम के निर्ख में तेजी से आटे की कीमत में गैर यकीनी की सूरत हाल है, जबकि फ्लोर मिलर्स की कोशिश है कि सरकारी कोटे की सस्ती गंदम का इजरा जल्द करवाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। शुगर एक्सपोर्ट का मामला। पंजाब के 41 शुगर मिल्स को चीनी बरामद करने की इजाज़त मिल गई है। 96,000 मैट्रिक टन चीनी की एक्सपोर्ट का कोटा जारी कर दिया गया है, जबकि कैन कमिश्नर पंजाब अब्दुल रऊफ ने चीनी के बरामदी कोटे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। रमज़ान शुगर मिल्स 2,988 को 2,988 मैट्रिक टन शुगर एक्सपोर्ट करने की इजाज़त होगी है और अल अरेबिया शुगर मिल्स को 660 मैट्रिक टन चीनी एक्सपोर्ट कर सकेगी, जबकि अशरफ मिल्स को 2,158 और इत्तफाक मिल्स को 1,298 मैट्रिक टन शुगर एक्सपोर्ट की इजाज़त होगी। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक JDW शुगर मिल्स को 10,783 मैट्रिक टन एक्सपोर्ट करने की इजाज़त मिली है और वहीं तांतलिया वाला शुगर मिल्स को 3,774 मैट्रिक टन शुगर एक्सपोर्ट करने की इजाज़त होगी।